नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पीरियड के दौरान किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पीरियड्स महिलाओं और युवतियों में होने वाली एक प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रक्रिया है जो हर महीने होता है। पीरियड्स के दौरान बहुत सी महिलाओं और युवतियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे थकान और पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, कमजोरी और इसके अलावा कमर दर्द, पीठ दर्द जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि पीरियड्स के दौरान किए जाने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही दंडासनाक की पोजीशन पर ऐसे आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को पकड़ लेना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर ऐसे अपने घुटनों को ऊपर लाइए और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही बटरफ्लाई पोज को आपने कम से कम 2 से 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं और जिन महिलाओं या युवतियों को पीरियड्स के दौरान पेट में असहनीय दर्द या ऐंठन की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां भी काफी स्ट्रांग बनती हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर ऐसे ही करने के बाद फिर आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है। ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही रुके हैं और फिर इसके बाद सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्तबद्ध कोणासना। आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के समीप रखें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट इस सुप्तबद्ध कोणासना की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर में उठ रहे दर्द और तनाव को दूर करता है और इस अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लें और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। फिर ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। ऐसे ही अप डाउन करते हुए इसे कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हील को ऐसे अपने जितने समीप ला सकते हैं अपने पेल्विक एरिया के समीप लाने की कोशिश करें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे ही अप डाउन करते हुए ऐसे भी आप 8 से 10 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसना। ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं। सांस इधर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों।
और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम आप 10 मिनट इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को आप बॉल के सहारे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। और जिन लोगों को पेट में दर्द या पेट में ऐंठन की शिकायत होती है, थकान, कमजोरी जैसे लक्षण उभर आते हैं, उन लोगों के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास है। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पीछे रखकर श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने शरीर, ऊपरी शरीर को भी ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे नी टू चेस्ट पोज को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकेंड ऐसे ही रुकें। यह अभ्यास पेट में ऐंठन, पेट में दर्द या पेट में जिन लोगों की मरोड़ जैसी उठती है उसको दूर करने वाला एक बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकेंड या फिर जितना देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। ऐसे ही 8 से 10 बार लेफ्ट राइट साइड से कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के घुटनों, अपने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। और 30 सेकेंड ऐसे ही रुके हैं। इस अभ्यास को करने से आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। और फिर सीधे